नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और पता है अभी जो हमारा बारी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेक्चर 2, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस इन डिटेल। तो सो स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर क्लास। ओके, स्टार्ट कर दें। लेट अस स्टार्ट डॉक्टर्स। मेरे बारे में तो सबको पता है। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारतीय, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन जूलॉजी, B.Ed, M.Ed, बायोलॉजी टीचर इन VBHSS, Government of Assam, and more than 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for class 11 and 12th of Assam Higher Secondary Education Councils, more than 12 research papers published in international journals. You can search me in Google and Google Scholar. Google Scholar में जब त्रिभुवन कुमार भारती लिखोगे तो जो मेरा इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर है उसमें कुछ वहाँ पर भी आ जाएगा। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती। ओके, तो स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, फ्यूचर डॉक्टर जो नीट के लिए कर रहे हैं, जो सिंपली 12th पास करने के लिए कर रहे हो तो सिंपली स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो नीट भी साथ में कर रहे हो वो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें कि लास्ट क्लास में जो हम लोग देखे थे, लास्ट क्लास में हम लोग का था क्या, जस्ट ए मिनट देख लेते हैं लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हम लोग 3D मॉडल के साथ में इसे देखे थे। कुछ याद आ रहा है अपने को? 3D मॉडल के साथ में देखे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या क्या पार्ट है। शॉर्ट में देख लेते हैं फिर से, एक तरह से कहें कि हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दिस इज द स्क्रोटम, जो बाहरी कवर है स्क्रोटम, उसके अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर में जो ये वाला लेयर लगा हुआ है जो देख रहे हो, दिस वन इज द इपिडायडेमिस। इपिडायडेमिस का अलग अलग पोर्शंस था। उसके बाद यहाँ से स्पर्म बना और स्पर्म ट्रांसफर होते हुए, भाग से डिफरेंस होते हुए ये मूव करता है। और इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ना, बगल में कर रहे हैं। यहाँ देखो, ये है एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ ह्यूमन मेल। दिस स्ट्रक्चर इज द पेनिस, जो कि इन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में यूज होता है, और इसके अंदर से गया हुआ रहता है यूरेथ्रा, जिससे कि पास आउट होता है स्पर्म ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। तो लेकिन ये बनता कहां पर है स्पर्म? वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है दिस स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं। और टेस्टिस के अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां पर कि स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। उसका अलग अलग स्टेप्स है, अलग अलग पार्ट है, जो कि हम लोग देखेंगे। ठीक है डॉक्टर्स, तो यहां तक क्लियर है सभी का? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में इन डिटेल देख चुके थे। सो डॉक्टर्स, लेट अस मूव टू द टुडे क्लास। और टुडे क्लास में क्या है हम लोग का? स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पर कि हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन देखेंगे। ये यूनिट 6 है, राइट। ये यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 3, यूनिट 4 तक है हम लोग का, यूनिट 5 तक है क्लास 11 में। ये क्लास 12 का पोर्शन है, जिसमें कि हम लोग स्पर्म को देख रहे हैं। ठीक है, जो कि स्पर्म मूव कर रहा है, देख रहे हो ये कितना फास्ट फ्लेजलरी मूवमेंट हो रहा है। और जो मूवमेंट करने वाला, जो कि ह्यूमन बींग्स में अगर बात करें तो सिर्फ एक ही यही सेल है, स्पर्म सेल होता है, जिसमें कि फ्लेजला प्रेजेंट होता है, और जो कि काफी फास्ट मोटाइल हुआ करता है। इसके अलावा जो दूसरा हुआ करता है वो मोटाइल नहीं होता। नाउ कमिंग टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक क्विक रिकैप लेते हैं, एक स्पीड में सबको शॉर्ट में देख लेते हैं, ताकि अपने को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहां पर देख लो, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये ठीक है, राइट। तो यहां पर देखो, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन जमा होता है, यूरिन कलेक्ट होता है। फिल्टर कहां से होता है? किडनी से फिल्टर होकर यहां पर जमा होता है। इसका ट्रांसफर, साथ में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, कहां पे? इस जगह पे टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इपिडायडेमिस में स्टोर होता है, और इससे पास होता हुआ जाता है, फिर से इधर से होता हुआ यूरिथ्रा के थ्रू, पेनिस से होते हुए इजेकुलेशन के टाइम में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में ये ट्रांसफर होता है इन द फीमेल बॉडी, राइट। तो ये जो स्क्रोटम है वो बॉडी के बाहर में लटका हुआ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 2 टेस्टिस, मतलब ए पेयर ऑफ टेस्टिस रहता है, जो कि दोनों इक्वली भी रह सकता है, मतलब एकदम सेम साइज में, या थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये मायने नहीं रखता। इससे ना ही कोई फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है, ना ही इससे और कोई भी चीज इफेक्ट होता है। सो
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो प्रकार का सेक्स ऑर्गन हुआ करता है। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे कि हम लोग गोनेट्स कहते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो स्क्रोटम के अंदर, तो क्या है स्क्रोटम, जो कि ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि बॉडी के बाहर लटका हुआ रहता है, इसे हम लोग देखे थे, जो कि एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ये कम्युनिकेट करता है पेल्विस से, मतलब हमारे बॉडी के अंदर और पेनी टेस्टिस के बीच में ये कम्युनिकेशन का है और ये स्टोर करता है। उसके बाद है टेस्टिस। टेस्टिस में जो काफी कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, काफी कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर जिसके हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये टोटल इसका 70 सेंटीमीटर इसका लेंथ हुआ करता है। ठीक है रे, ये 70 सेंटीमीटर मायने रखता है, 70 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, लेकिन यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में पूरा का पूरा समाहित है। तो कैसे होगा ये 2 सेंटीमीटर में इतना बड़ा आइटम, मतलब इतना बड़ा चीज कैसे यहाँ पर आता है? तो ये कॉन्वोलेटेड है, बोले तो काफी उलझा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हो प्रत्येक कंपार्टमेंट में कुछ इस ढंग से उलझा हुआ है, टेस्टिस काफी उलझा हुआ रहता है, जिसे हम लोग कॉन्वोलेटेड कहते हैं। यहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? ईच टेस्टिस हैज अबाउट 20 to 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये हम लोग क्विक रिकैप कर रहे हैं डॉक्टर्स, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे। तो ये जो कंपार्टमेंट है ना, ये देख के 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 नजर आ रहा है, बट इन रियलिटी ये ओनली 6 नहीं होता, ये 200 से लेके 250 कंपार्टमेंट्स होता है, जिसमें कि हाईली कॉन्वोलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहता है। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट, मतलब काफी कॉइल्ड होता है, 2 से 3 रहता है, मतलब 1 से लेके 3। तो ये एक दूसरा ब्यूटीफुल डायग्राम देखो यहाँ पे। तो इस डायग्राम में बहुत कुछ है जो कि डिटेल में लिखा हुआ है, ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द कॉन्वोलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद ये थोड़ा सा सीधा हो जाता है जिसे कि हम लोग स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स है इसे रीट टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद ये है डक्टस डिफरेंस, फिर उससे होता हुआ हम लोग को आ जाता है इसमें इपीडायडामिस, जो कि हेड ऑफ इपीडायडामिस है, जिसे कि, और उसके बाद ये बॉडी, और उसके बाद लास्ट में ये टेल्स। उससे होने के बाद ये पास आउट हो जाता है और चला जाता है बॉडी कैनाल में, मतलब हमारे शरीर के अंदर, फिर वहां से यूरिथ्रा से होते हुए पेनिस से इजैकुलेशन होता है, राइट। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ये भी हम लोग देखे थे, 2 प्रकार का सेल प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। नंबर 1 एक होता है जर्मिनल सेल्स, जो कि स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा मतलब स्पर्मेटोगोनिया हम लोग जिसे कहते हैं। दूसरा होता है सोमेटिक सेल, जिसे कि हम लोग सिर्टोली सेल कहते हैं, राइट। ये भी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, फिर भी इसको एक बार और देखते हैं। ये है मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर, यहां पर हम लोग मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। तो ये टेस्टिस के अंदर कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर आगे निकला, इसे मैग्नीफाई किए, ये हमारा 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इसको कटिंग किए, कटिंग करके इसको थोड़ा सा और बड़ा करके मैग्नीफाई किए, माइक्रोस्कोप में लगा के तुम लोग को दिखलाएंगे। और जब अगर तुम लोग डॉक्टर्स बनोगे तो डॉक्टर बनोगे तब तो फिर करोगे ही ये सारा चीज, क्योंकि साइंटिस्ट भी तो बनना है डॉक्टर के साथ में, मतलब हाई क्वालिटी डॉक्टर बनना है। साथ में जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तुम लोग, तो तुम लोग को ये सब चीज देखने के लिए मिलेगा। मतलब अगर तुम यहाँ पर अच्छे से कर लेते हो ना, तो वहां पर पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस कॉलेज में, तो तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस सिंपली वहां के लिए रिविजन होगा। इवन इतना ज्यादा तो वहां पर होगा भी नहीं, अगर यहाँ पर हमारे क्लास में कंप्लीट फुल क्लास को अटेंड करता है। और उससे भी बड़ी बात स्टूडेंट्स, वहां पर जाने के लिए जो है, मतलब अलग से कुछ ज्यादा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ जो अभी कर रहे हैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, शाम होते होते मतलब शाम तक में, इसका पीडीएफ का, जिसे कि तुम लोग को डाउनलोड करके रखना है और बार बार रिवीजन करना है और प्रैक्टिस ज्यादा करना है, एमसीक्यूज वगैरह ज्यादा बनाना है। ऐसे हम लोग भी कुछ दिनों के बाद से स्टार्ट करेंगे, राइट डॉक्टर्स। तो यहां पर इसको जब हम लोग मैग्नीफाई करेंगे एक छोटा सा एरिया को, इस एरिया को, तो देखो कुछ इस तरीके से दिखता है, दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये है अलग अलग स्टेप्स स्पर्म फॉर्मेशन का। जो सबसे पहला सेल है ना इसका पेरीफेरी पे, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का है, उसे हम लोग प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। और इसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, मतलब इस लेयर से स्टार्ट होता है और ये लास्टली यहां पर एंड करता है, फॉर्मेशन करता है मैच्योर स्पर्म का। तो प्रत्येक का अलग अलग स्टेप्स होता है, जो कि हम लोग देखेंगे। एक दूसरा ब्यूटीफुल फिगर को देख लो, उससे थोड़ा सा ज्यादा मैग्नीफाइड ये स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। यहां पर देखो सेम डिजाइन से किए हुए, जो कि यहां पर एक एक पोर्शन, एक एक सेल क्लियरली नजर आ रहा है।
क्या है यहाँ पर देखो, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को कटिंग करके ऐसा बना और इसका एक पोर्शन को, इस पोर्शन को हम हाईली मैग्नीफाई किया माइक्रोस्कोप में डाल के, तो कुछ इस तरीके से नजर आता है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, तो बाहर की तरफ जो कि न्यूट्रिशन, ये जो ये कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ये है हम लोग का सिरटोली सेल, मतलब जो कि सब्सिडरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसे सिरटोली सेल्स कहते हैं। और इसी जगह पे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, साइट फॉर अटैचमेंट, मैच्योरिंग स्पर्म को प्रोवाइड करता है, और भी कई सारा चीज है जो कि हमारा यहीं से सिरटोली सेल्स प्रोवाइड करता है। और जो प्राइमोर्डियल सेल्स है, जो कि गोनेडल सेल भी कहते हैं, वो यहां से होता है और इसी जगह से स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, राइट। और बाहर में ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर में ये ब्लड कैपिलरीज है, बाहर में ये ब्लड कैपिलरीज है, और उसके बीच बीच में लिडिक सेल्स है जो कि इसे सपोर्ट करता है। साथ ही साथ वेस्कुलर को बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी, मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जितने भी सेल्स वगैरह, उसे भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ता है ना, तो न्यूट्रिशन कहां से आएगा, ब्लड से आएगा, सो वो न्यूट्रिशन यहां से उसे मिलेगा। नाउ कमिंग टू द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, डॉक्टर्स, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो कहती हूं ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ये फिगर को थोड़ा, इसको जैसे अभी जूम करके देख रहे हैं ना, कि ये हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ये कैपिलरीज है, यहाँ पर सिरटोली सेल्स है, ठीक है, या लिडिक सेल्स है, उसके बाद यहाँ पे प्राइमोर्डियल सेल है, प्राइमरी प्राइमोर्डियल सेल्स, उसके बाद यहाँ पर मैच्योरिंग स्पर्म है, एंड लास्टली मैच्योर स्पर्म है, सिरटोली सेल से पास आउट हो रहा है। तो ये सारा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ठीक से देख लेना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। और कई बार क्या होता है, डायरेक्टली फिगर दे देता है और तुम्हें ABCD करके रहता है, उसमें तुम्हें बताना पड़ता है नाम, ABC पे क्या नाम होगा, जो कि तुम्हें दिखलाना है, ठीक है डॉक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द स्पर्मेटोगोनिया, स्टेम सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। जस्ट ए मिनट डॉक्टर्स, पेन का कलर बदल लेते हैं, येलो ले लेते हैं, चलेगा, हाँ। स्टेम सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, डेट इज सिंगुलर इज स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं अगर सिंगुलर लेते हैं तो। डेवलप फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डेट अराइज फ्रॉम द यॉक सैक, जो प्राइमरी प्राइमोर्डियल सेल्स होता है स्पर्मेटोगोनिया जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका सिंगुलर है स्पर्मेटोगोनियम, ये यॉक सैक से बनता है। स्टार्टिंग में बर्थ के पहले, जिस समय की इम्प्लांटेशन होता है बेबी का यूट्रस में, उस समय की बात है। These enters the testis during fifth week of development, मतलब जिसमें कंसीविंग हो जाता है, प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो जाता है, उसके 5वें वीक में ये जो प्राइमोर्डियल सेल्स है स्पर्मेटोगोनियम जिसे हम लोग बोल रहे हैं, वो ब्लड से होते हुए, कैपिलरी से होते हुए वो टेस्टिस में पहुंच जाता है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया में पहुंच जाता है, जो कि आगे का काम करेगा आफ्टर प्यूबर्टी। In the embryonic testis, the primordial germ cells differentiate into spermatogonia, which remain dormant during childhood and actively begin producing sperm at puberty. मतलब ये चाइल्डहुड के टाइम में बच्चे में तो होता है टेस्टिस में, मतलब टेस्टिस में पहले नहीं था, ये टेस्टिस में ही नहीं बना है, कहाँ बना है, ये यॉक सैक में, यॉक सैक में बना है डेवलपमेंटल स्टेज में, और 5वें वीक में, प्रेगनेंसी के 5वें वीक में ये टेस्टिस में ट्रांसफर हुआ, टेस्टिस में मूव किया थ्रू द ब्लड कैपिलरी। अब वहां पर ये डोरमेंट स्टेज में रहता है, कब तक, बच्चा का जन्म हो गया उस समय भी डोरमेंट स्टेज में, जब प्यूबर्टी होता है, मतलब जब मैच्योर होता है, मतलब वही 12-13 साल के आसपास जब होता है बच्चे का, तो फिर जाके ये एक्टिव हो जाता है और स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। अब ये नहीं है कि कुछ दिन के बाद खत्म होता है, ये थ्रू आउट द लाइफ। फीमेल में है कि 45 से 50 साल के बाद ओवम या एग का बनना बंद हो जाता है, जिसे कि हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिटेल देखेंगे। अभी बस इतना जान जाओ कि 45 से 50 साल में मेनोपॉज हो जाता है फीमेल्स में, बट मेल में मेनोपॉज नहीं होता, मेल में थ्रू आउट द लाइफ ये काम होते रहता है, बोले तो स्पर्म का फॉर्मेशन होते रहता है, राइट। हाँ, थोड़ा क्वालिटी डाउन हो जाता है, मोटिलिटी कम हो जाता है, क्वांटिटी भी कम हो जाता है स्पर्म का, बट बनते रहता है। टुवर्ड्स द लुमेन, पेन का स्ट्रक्चर फिर से बदलना पड़ेगा अपने को, कहाँ है, पेन का कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं। Towards the lumen of the seminiferous tubules are layers of progressively more mature cells. Towards the lumen of the seminiferous tubules are layers of progressively more mature cells. मतलब जैसे मान लो ये seminiferous tubules है, राइट, जो देख रहे हो, तो जैसे जैसे हम लोग ल्यूमेन की ओर बढ़ते हैं, मतलब सेंटर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे मैच्योर सेल का नंबर बढ़ता जाता है।
इन ऑर्डर ऑफ एडवांसिंग मैच्योरिटी दीज आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म सेल्स। मतलब जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा तो क्या क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नंबर 1, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नंबर 2, उसका नंबर 3 स्पर्मेटिड्स एंड लास्टली नंबर 5 में स्पर्म सेल्स, मैच्योर स्पर्म सेल्स, टेल स्पर्म सेल्स। अभी नाम देख लो, अभी जस्ट हम लोग आगे आने वाले हैं इसके डिटेल। तो कमिंग टू द स्पर्मेटोगनी, आफ्टर स्पर्म सेल हैज फॉर्म्ड इट इज रिलीज इनटू द लुमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दैट इज स्पर्मिएशन। जब स्पर्म फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में ये डाल दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। ये अपने एमसीक्यू में कई बार ये क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अपने एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आने की गुंजाइश है, बिकॉज ये पिछले 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 10 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसके आधार पर ये सारा मटेरियल तैयार किया गया है तुम लोगों को। तो ये गारंटी है कि अगर क्वेश्चन आना है तो हमारे स्टडी मटेरियल से ही आएगा, जो यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके अलावा कोई चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है तो वो एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ने की और एमसीक्यू बनाने की। आगे चल के हम लोग मेंटी क्विज भी करेंगे जब कुछ सिलेबस आ जाएगा। और हाँ, अगर मेंटी क्विज में पार्टिसिपेट, जैसे कि अभी देख लो कुछ स्टूडेंट ही ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, तो इतना कम स्टूडेंट में मेंटी क्विज नहीं होगा। जब ज्यादा स्टूडेंट हो जाएगा तब मेंटी क्विज, मतलब यहाँ पर क्लास के जस्ट बाद क्विज हुआ करेगा, जिसमें कि तुम लोग को अपने मोबाइल से आंसर देना है। तो इसीलिए हमारे प्रत्येक क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, जो कि हमें एनर्जी देगा, और साथ में शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुटे और पढ़ने में भी तुम लोग को मजा आए और मुझे पढ़ाने में भी मजा आए। ठीक है, ऐसे अभी चैनल नया है, मतलब चैनल में पहले नेट की तैयारी करवाते थे असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि अभी भी चलता है। अब ये नीट का भी चल रहा है, बोले तो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हमारे साथ में मेडिकल की तैयारी, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का नंबर बढ़े और तुम लोग को भी मजा आए और मुझे भी मजा आए। राइट, अभी तक जो चल रहा था हमारा ऑफलाइन मोड में चल रहा था, ऑनलाइन मोड में नीट की तैयारी नहीं चल रहा था, बट मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है नीट के फील्ड में। कमिंग टू द नेक्स्ट, जो कि अभी तक में हम जो वहां पर नाम बताए वो यहां पर है, जिसे कि हम लोग सर्टोरी सेल्स या सस्टेंटाकुलर सेल्स हम लोग कहते हैं। ठीक है डॉक्टर्स, तो सर्टोरी सेल्स या सस्टेंटाकुलर सेल्स, ये जो सेल्स है ना काफी कॉन्वोलेटेड, जिसमें कि स्पर्म का सेल अटैच रहता है, स्पर्म सेल, उसे ही हम लोग सर्टोरी सेल्स कहते हैं। दीज एक्सटेंड्स फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द लुमेन ऑफ ट्यूब्यूल्स। कौन सा ट्यूब्यूल्स? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोरी सेल्स है। जैसे कि ये बेस ऑफ द है, ये बेस है और अंदर की ओर जो है उसे ल्यूमेन कहते हैं। राइट, तो यहां से, जैसे कि यहां से ये बना काफी कॉन्वोलेटेड है, जिसमें कि अटैच रहता है गोनेडल सेल, मतलब स्पर्म सेल, इन डिफरेंट स्टेजेज, जो कि इस जगह पे भी दिखलाया हुआ है। यहां से लेके यहां तक अलग अलग स्टेजेज है, लेकिन आगे चल के अभी कुछ देर के बाद हम लोग क्लियर डायग्राम के साथ आने वाले हैं कि अलग अलग स्टेजेज को क्या कहते हैं। सो ये तो हो गया हम लोग का सर्टोरी सेल्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नरिशिंग सेल, बिकॉज यही सर्टोरी सेल्स ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म को। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ सर्टोरी सेल्स। अब इस सर्टोरी सेल्स जो देखे, इसका फंक्शन क्या है? दीज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग स्पर्म। मतलब ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म डेवलप कर रहा है, ये तीनों चीज प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों एमसीक्यूज है। और हाँ, ये सब चीज जब तुम लोग 12th का एग्जाम दोगे तो ये सारा चीज के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, इसीलिए इसे भी इग्नोर नहीं, तब तो सेंटेंस के रूप में जानना जरूरी है। और अगर नीट का एग्जाम दोगे तो वहां पर एमसीक्यू रहेगा, मतलब दोनों फॉर्म में जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं 12th के लिए भी देख रहे हैं और नीट के लिए भी देख रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग हम लोग नहीं देख सकते। राइट डॉक्टर्स? ओके, दीज फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये जो सर्टोरी सेल्स है, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है। क्यों बनाता है देखते हैं। दीज सिक्रीट, मतलब ये जो है सर्टोरी सेल्स सिक्रीट करता है क्या क्या? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स एबीपी, उसका इनहिबिन प्रोटीन, और तीसरा नंबर 1 में है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे हम लोग एबीपी कहेंगे, नंबर 2 इनहिबिन, और नंबर 3 मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, दैट इज MIS। ये सारा चीज को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं क्या क्या। पहले नंबर ये एक है ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये क्या होता है ये देखते हैं, और उसके बाद ये तीनों हार्मोन जो बनाता है ये देखते हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 हार्मोन जो बन रहा है, ये तीनों हार्मोन का क्या, अच्छा इसको पहले शॉर्ट में देख लेते हैं तब ज्यादा बेटर रहेगा डॉक्टर्स। ये दिस फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर, एक्चुअली क्या है कि ब्लड टेस्टिस बैरियर का ये फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि जैसे कि ब्लड में है क्या हम लोग का एंटीबॉडी, और ये जो टेस्टिस का जो स्पर्म है जो डेवलपिंग स्पर्म है, हो सकता है कि मतलब ज्यादा चांसेस क्या है कि जो हम लोग का एंटीबॉडी है इसको एंटीजन के रूप में ट्रीट करे, बोले तो ये बाहरी सब्सटेंसेस माने और उसको ना पहचाने, और नहीं पहचानने के केस में क्या होगा, उसको मार देगा हमारे ब्लड का एंटीबॉडी। इसीलिए ब्लड को टेस्टिस से खास करके इन सभी से डिफरेंट रखना है, दूर रखना है। ये जो सीटोली सेल्स है, सीटोली सेल्स एक बैरियर क्रिएट करता है जो कि दोनों को आसपास आने नहीं देता, जिसके कारण कि दोनों में युद्ध नहीं होता और स्पर्म बेचारा बच जाता है अपने ब्लड से। ओके, नाउ कमिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स जो कि सीटोली सेल सीक्रेट करता है, कौन कौन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, नंबर 1 इनहिबिन, नंबर 2 एंड नंबर 3 मुलेरियन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स। कमिंग टू द फर्स्ट, नंबर 1 इज द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है ये, इट बाइंड्स विद एंड्रोजेंस एंड मेंटेन देयर हाई कंसंट्रेशन इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या करता है, एंड्रोजेंस से बाइंड कर लेता है, एंड्रोजन से बाइंड कर लेता है और ये मेंटेन करता है एंड्रोजन का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में हाई कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन। और इनहिबिन क्या करता है, इट हैज नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट विथ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ एंटीपिट्यूटरी, मतलब नेगेटिव फीडबैक रहता है इनहिबिन का। और मुलेरिन इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस इज कॉजेज रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट्स इन मेल एम्ब्रियोज। जो मेल एम्ब्रियोज है एक्चुअली में मुलेरियन एंड उल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट एंड उल्फियन डक्ट, जो मुलेरियन डक्ट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कि ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, ये सब का फॉर्मेशन करता है। ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरोन या सीटोली सेल्स के द्वारा जो MIS सिक्रेट किया जा रहा है, यही MIS उसको बनने से रोकता है, नहीं तो यूट्रस वगैरह तो मेल में भी बन जाएगा अगर ये हार्मोन नहीं रहेगा तो, है ना। तो होता है दोनों में, बस ये उसको इनहिबिट कर देता है और ग्रोथ नहीं करने देता मेल बेबी में। ठीक है डॉक्टर्स, ओके। तो हम लोग जो अभी ये चारों चीज देखे, ब्लड टेस्टिस बैरियर और 3 प्रकार का हार्मोन्स, ये तीनों चीज को मतलब जो फैक्टर्स डेवलप किया जा रहा है, तीनों चीज को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज द ब्लड टेस्टिस बैरियर। यहां पर देख लो जो सीटोली सेल्स है और यहां पर स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस तरफ जो कैपिलरीज है जहां पर कि ब्लड आ रहा है, तो क्या करता है ये सीटोली सेल्स टाइट जंक्शन ज्वाइन नेबरिंग सीटोली सेल्स टू वन अनदर एंड फॉर्म एन ऑब्स्ट्रक्शन नोन एज द ब्लड टेस्टिस बैरियर। जैसे कि ये सीटोली सेल्स है, राइट, ये सीटोली सेल्स दूसरे सीटोली के साथ में यहाँ पर जो है तो है स्पर्म बन रहा है, दूसरे सीटोली सेल्स के साथ में एकदम टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। अब ये टाइट जंक्शन के कारण क्या होता है, ब्लड इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता और स्पर्म बच जाता है, मतलब एक तरह से ब्लड टेस्टिस बैरियर क्रिएट करता है ये सीटोली सेल्स, नंबर 1। नंबर 2, substances must first pass through the Sertoli cells before they can reach the developing sperm। कोई भी substances से पहले इसी Sertoli सेल से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके वो डेवलपिंग स्पर्म में जाएगा। तो जो ब्लड का सबस्टांसेस है जो कि इसको रोक सकता है, इसको मार सकता है, एंटीबॉडीज वहां तक इसको जाने ही नहीं देता, रोक देता है। दिस बैरियर प्रिवेंट इम्यून, ये तो हो गया जो बोल दिए, जो कि इम्यून सिस्टम का जो है फॉरेन सबस्टांस ना समझ ले, उसीलिए उसको रोक देता है। नाउ कमिंग टू द आवर मेन थीम स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे सभी कुछ है, क्वेश्चन तो सभी से आता है, लेकिन मेन थीम आज का जो है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, देख रहे हो कितना स्पीड में मूव कर रहा है सारा का सारा स्पर्म, दिख रहा है मूव करते हुए जा रहा है। मान जैसे इजेकुलेशन हो गया, ये सारा चीज आगे भी चल के हम लोग देखेंगे डिटेल में। फीमेल बॉडी में ये पेनिस के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में इजेकुलेट हुआ, जैसे ही ये सब का सब लाखों की संख्या मिलियंस ऑफ स्पर्म में सब स्पीड में दौड़ना स्टार्ट कर देता है और पहुंचता है एम्पुला रीजन में जहां पर कि फर्टिलाइजेशन होगा ओवम के साथ। लेकिन उस सफर में वहां तक 25 सेंटीमीटर की दूरी तय करना इसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत सारा स्पर्म तो वहीं पर दम तोड़ देता है। मुश्किल से 100-200 स्पर्म पहुंच पाता, उस 100-200 में सिर्फ एक कोई ऐसा किस्मत वाला होता है जिससे कि वो ओवम मिलता है और फर्टिलाइजेशन करके न्यू बेबी का फॉर्मेशन करता है इन फ्यूचर। ओके, लेट अस मूव। स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, सिंपल है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन ना, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस यही है।
ठीक है। तो अगर हमारा नीट के एग्जाम में आता है तो एमसीक्यू आएगा, लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम में आएगा, बोले तो 12th के एग्जाम में आएगा, तो इसको हमें शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन करना पड़ेगा। इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म, राइट। तो अपने को बताना पड़ेगा इसका डेफिनेशन। इट बिगिंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज टिल डेथ, मतलब मैच्योरिटी, प्यूबर्टी जिसमें बच्चा जवान हो जाता है, मतलब होने लगता है 12-13 साल के आसपास में मेल मैच्योर होने लग जाता है, तो उस समय से ये स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और मरने तक चलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाता है, मेनोपॉज मेल के केस में नहीं होता। हाँ, ये होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है पर्सन्स का या मेल का, नंबर ऑफ स्पर्म काउंट घटता है, और साथ ही साथ उसका स्पर्म का क्वालिटी भी घटता है एज बढ़ने के साथ में। ठीक है डॉक्टर्स। इन ह्यूमन्स दिस प्रोसेस टेक्स 65 to 75 डेज, मतलब है कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन, मतलब प्राइमोर्डियल सेल से लेके स्पर्म को बनने तक की प्रक्रिया में, पूरा प्रोसेस में 65 से लेके 75 साल का समय लग जाता है। अब यहां पर देखो एक ब्यूटीफुल इमेज जिसमें कि पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में दिखलाया गया है। ठीक है, क्या होता है यहां पर देखो, पहला नंबर क्या, स्पर्मेटोगोनियम है, जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का सेल है, वो थोड़ा सा अपने साइज में बढ़ता है, मैच्योर करता है। यहां पर हम बनाते जाते हैं, ये है स्पर्मेटोगोनियम जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का लाइनिंग वाला लेयर है। फिर ये थोड़ा सा अपना साइज में बड़ा करता है, बोले तो मैच्योर करता है, और 2n हो जाता है। अब ये कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ये हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन 1 होगा। देखो यहां पे मियोसिस डिवीजन 1 और इधर भी मियोसिस डिवीजन 1 हुआ। तो जब मियोसिस डिवीजन 1 होगा तो क्या होगा, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें कि क्रोमोसोम का संख्या आधा हो जाएगा, n रह जाएगा। 2 सेल बनेगा, दोनों में n हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद फिर से मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड होके फिर से 2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, 2 स्पर्मेटिड यहां से और इससे भी, टोटल कहें तो 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यहां पर। अब क्या है कि इसमें टेल का फॉर्मेशन होगा, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा, और बाद में बन जाएगा टेल और स्पर्म, टेल एक्रोसोम ये सब का जब फॉर्मेशन होगा तो कहलाएगा स्पर्म। अब यहां पर देखो एक ब्यूटीफुल फिगर्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर बात करते हैं तो ये 2 स्टेप से होकर गुजरता है। क्या क्या, पहला नंबर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और नंबर 2 स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको कि हम लोग स्पर्मेटेलियोसिस भी कहते हैं। रिपीटिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रोसेस, फुल प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस 2 स्टेप से होकर गुजरता है। पहला नंबर स्टेप स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और दूसरा नंबर स्टेप स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। अब हम लोग पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। मतलब ये जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम है, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इससे लेके जो कि 2n है, इससे लेके जब ये 2 बार मियोसिस 1, तो उसे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं या स्पर्म टेलियोसिस कहते हैं। नाम से स्पर्म, यहां पर देखो 2 टर्म है, स्पर्म और टेलियोसिस। तो इसी से अंदाजा लगा लेना, जहां पर कि स्पर्म में टेल का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग स्पर्म टेलियोसिस कहेंगे, राइट। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, यहां पर अलग अलग स्टेप्स है जो कि तुम लोग देख रहे हो। क्या है, पहला नंबर अपीयरेंस ऑफ, जैसे कि स्पर्मेटिड सेल है, स्पर्मेटिड सेल में अपीयरेंस ऑफ एक्रोजोमल वेसिकल्स एंड फ्लेजेलम इन द स्पर्मेटिड। मतलब यहां पर फ्लेजेलम का फॉर्मेशन हो रहा है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक्रोजोमल वेसिकल्स, ये सब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, राइट। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, ग्रोथ ऑफ एक्रोसोम एंड फ्लेजेलम। ये जो फ्लेजेलम है और ये एक्रोसोम थोड़ा ज्यादा साइज में बढ़ गया। उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या, शेडिंग ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म। जो एक्सेस साइटोप्लाज्म हो गया और कुछ चीज हो गया, उसको ये रिमूव कर देता है। एंड लास्टली जब ये सब रिमूव हो जाएगा और एक्रोसोम फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पीस, ये सब का फॉर्मेशन होके मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। एंड डिटेल प्रोसेस इज नोन एज स्पर्म टेलियोसिस, राइट। तो अपने को इससे भी रिलेटेड अपने को क्वेश्चन आ सकता है, और कई बार आया हुआ भी है, जो कि अपने को याद रखना है। नाउ कमिंग टू द स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक और दूसरा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का ब्यूटीफुल स्लाइड्स। तो ये जो फिगर लिया गया है,
ये इसे अच्छे तरीके से देखो, इस फिगर से क्वेश्चन अपने आ जाया करता है। ठीक है डॉक्टर्स, स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। ओके, मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया है ये वाला देख लो, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ गया, ये स्पर्मेटोगोनिया, ये सब जो है माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करेगा नंबर, जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। इस स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेंट 46 क्रोमोसोम। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है ना, वो सभी स्पर्मेटोगोनियम 2n होता है, मतलब जो कि 46 क्रोमोसोम को बियर करता है। जस्ट अ मिनट, नाउ कमिंग टू द स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये इसी का स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में ही a primary spermatocytogenesis completes the first meiotic division leading to formation of two equal haploid cells called the secondary spermatocyte। मतलब यहाँ पर meiotic division होकर दो secondary spermatocyte का formation करेगा and which have only 23 chromosomes and secondary spermatocyte undergo second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids। ये सेंटेंस में लिखा हुआ है डॉक्टर्स, ऑलरेडी हम लोग इसे देख चुके हैं अभी अच्छे तरीके से, यहां पर उसका फिगर दिया हुआ है। अब है क्या स्पर्मेटोजेनेसिस का, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। मतलब अब स्पर्मेटिड जो है जब ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कर देगा तो उसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation। मतलब जब ये मैच्योर कर जाता है तो सीटोली सेल में उसका हेड डूबा हुआ रहता है, मतलब उससे अटैच रहता है। इसके पहले भी कई सारा फिगर देखे, यहां पर देख लो। जब ये रिलीज हो जाता है तो प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन, और स्पर्मिएशन से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। देख लो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये सेल मैच्योर कर गया, स्पर्मेटिड स्पर्म सेल मैच्योर कर गया, इसमें जुड़ा हुआ। जब ये यहां से रिलीज हो जाएगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग स्पर्मिएशन। ठीक है डॉक्टर्स, नजर आ रहा है? ओके, और एक ब्यूटीफुल स्लाइड जहां पर कि पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, तो तुम लोग इसे एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। सारा स्टेप जो भी बात हम बोले यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, तो तुम्हें इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, बस अपना नोट्स का काम खत्म। क्योंकि बोले हैं कि हमारा नोट्स ऐसा है जिसमें कि 360 मार्क्स आने की गारंटी है, अगर तुम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो। नाउ कमिंग टू द हार्मोन रेगुलेशंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम लोग ये स्टेप आते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होता है। ठीक है, प्यूबर्टी पे जब मतलब बच्चा जवान होने वाला रहता है, स्पर्म का अब जरूरत है कि स्पर्म का फॉर्मेशन अब होना चाहिए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस के द्वारा, जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस के द्वारा GnRH रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, जो कि जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करने के बाद क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीजेज रिलीज ऑफ GnRH एंड LH। तो ये जो पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड FSH रिलीज करता है और LH रिलीज करता है। FSH बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। So increased level of GnRH act at the anterior pituitary gland and stimulate the secretion of two gonadotropins। कौन कौन? टू गोनाडोट्रोपिन्स। यहां पर पहला नंबर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड सेकंड नंबर में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। और ये FSH और LH जो जाता है कहां, थ्रू ब्लड फ्लो करते हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाता है, जहां पर कि हम लोग देखें। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारा स्टेप्स को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दिस इज अ हार्मोनल रेगुलेशन। तो जो बात हम बोले वो यहां पर सेंटेंस में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। LH acts at the Leydig cells and stimulate the synthesis and secretion of androgens। जो Leydig cells देखे थे हम लोग टेस्टिस में, तो उसके ऊपर एक्ट करता है LH, और वहां पर क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन के लिए एक्ट कर देता है, विच इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब LH पे जब एक्ट किया एंड्रोजन बनाने के लिए LH, तो अब क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। FSH act on the Sertoli cells and stimulate secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis।
और FSH सिट्रोली सेल्स पे एक्ट करता है, LH लीडिक सेल पे एक्ट करता है। देखो यहाँ पे L बोले तो लीडिक, L बोले तो LH, ठीक है, लीडिक, L बोले तो लीडिक, L बोले तो LH पे एक्ट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिक सेल्स पे एक्ट करेगा और लीडिक सेल पे जब एक्ट करेगा तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। और इसके जस्ट उल्टा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो FSH क्या करेगा? सीटोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा और ये स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है डॉक्टर्स, तो हमारा आज का यहीं तक, यहां तक मगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन होता है बाद में भी अगर देखते हो तो हमारे से क्वेश्चन कर सकते हो, बता सकते हो। हम शाम को अवेलेबल रहते हैं 7002219244। पेन का कलर बदल देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7002219244। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब है। अगर तुमको पर्सनली मेरे से ही बात करना है तो मैं शाम को प्रत्येक दिन 6 बजे से लेके 7 बजे तक अवेलेबल रहता हूं तुम लोगों का कॉल का जवाब देने के लिए, तुम लोग का फ़ोन रिसीव करने के लिए। तो इस बीच में तुम कॉल कर सकते हो किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो। और डॉक्टर्स, अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे प्रत्येक क्लासेस को शेयर करो, वीडियोज़ को शेयर करो अपलोड होने के बाद, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और तुम्हें पढ़ने में भी मज़ा आए, मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आए। और इस फील्ड में जस्ट स्टार्ट है तो इसीलिए तुम लोग को शेयर करना पड़ेगा। तुम ही लोग का हेल्प से हमारा ये चैनल ग्रो कर सकता है, तो तुम लोग को जुड़े हुए रहना और अपना फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में तो शेयर करना ही करना है, ठीक है। और हाँ, इसका PDF तुम्हें शाम तक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे डाउनलोड कर सकोगे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तुम उसको टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाओ, वहां पर से तुमको सारा चीज PDF पहले वाला भी मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर्स, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय।